If we talk about trigonometry, so trigonometry is basically the discussion or the study on the study of the shape which is having the three corners. ऐसी डायग्राम जिसके तीन कॉर्नर्स, तीन साइड्स आपके पास हो, उस डायग्राम को स्टडी करना, उसको समझना, उसके एंगल्स को फाइंड करना, उसकी साइड्स को फाइंड आउट करना, या आपके पास उसके अंदर जो बेयरिंग फॉर्म होता है उसको फाइंड आउट करना, या जो आपके पास ट्राइंगल है उसको जो है वो उसकी थ्री डी शेप, जो प्रिज्म आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है उसको डील करना। ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम किस में बेटा डिस्कस कर रहे होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ एक सब टॉपिक नहीं होता, बल्कि इसमें डिफरेंट सब टॉपिक्स आते हैं, इंक्लूडिंग राइट एंगल ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, बेयरिंग्स, थ्री डायमेंशनल, पाइथागोरस थ्योरम। ये सारी चीजें आपके पास जो होती हैं बेटा, वो सब ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, सही। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से और इजी टॉपिक से, जो आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल। इफ यू टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपके पास जो बेसिक डेफिनेशन है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो क्या है कि अगर कोई मेरे पास ट्राइंगल ऐसा है जिसका एक एंगल 90 डिग्रीज का है, बेसिक डेफिनेशन है ना ये, कि अगर कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल, कोई भी एक वर्टेक्स 90 डिग्री का होगा, वो मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम उसे कोई भी नेम दे सकते हैं, लेट से ये हो जाएगा आपके पास ए, बी और सी, आपके पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो एंगल बी है वो हमारे पास क्या है बेटा? 90 डिग्री का। और क्योंकि आपके पास ट्राइंगल के तीन कॉर्नर्स होते हैं और इसके अंदर जो है वो एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब यही राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास जो है वो ऐसे भी हो सकता है कुछ शेप में, जिसे हम स्लांटेड कह देते हैं थोड़ा सा। लेट्स से ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ये मेरे पास कितना है? 90 डिग्रीज का। तो 90 डिग्री के जो आपके पास एंगल है, इसने जो है वो इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए। अब ये आपके पास एक्स, वाई, जी आपके पास हो गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो है वो कुछ पैरामीटर्स आते हैं, कुछ नेम्स आते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं साइड्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आपके पास क्या कहलाते हैं बेटा? द फर्स्ट वन इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। पहला क्या नाम क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज, जिसे आप एच वाई पी भी कहते हो, ठीक है। दूसरा जो नाम होता है दैट इज नोन एज ऑपोजिट, एंड द थर्ड नेम इज बेसिकली एडजेसेंट। नाउ हाउ विल यू डिफाइन कि एडजेसेंट क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? अगर हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं, तो बेटा हाइपोटेन्यूज की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अ साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज, एक ऐसी साइड जो 90 डिग्री के क्या है बेटा? ऑपोजिट है। ये बात भी सही है कि ऐसी साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, वो आपके पास क्या कहलाती है बेटा? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। एंड दैट पर्टिकुलर साइड विल ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ऑल साइड्स, यानी सबसे लेंदी, सबसे बड़ी साइड जो आपके पास होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली अगर एबीसी ट्राइंगल की बात करेंगे, तो यहाँ भी हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपके पास हो गई, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, सही है। अब बात करते हैं आपके पास ऑपोजिट की। सो ऑपोजिट डिपेंड्स ऑन द एंगल, कि एंगल मेरा कहाँ मार्क डाउन हुआ हुआ है। लेट सपोज इफ यू डिस्कस ट्राइंगल ए बी सी, तो लेट से मैंने कह दिया कि ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास जो एंगल है वो ये मार्क हुआ हुआ है, विच इज थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा आपके पास मार्क हुआ हुआ है, इस थीटा की जो ऑपोजिट वाली साइड है, यानी इसके जो सामने वाली साइड है, दिस साइड, दिस इज नोन एज ऑपोजिट। ये क्या कहलाएगा? ऑपोजिट कहलाएगा। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट ट्राइंगल एक्स वाई जी,
हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो थीटा है वो यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है बेटा, विच इज बेसिकली द रेफरेंस एंगल। सही, इसको हम रेफरेंस एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको देखते हुए हम जो है वो अपना ऑपोजिट और एडजेसेंट डिसाइड करते हैं, दैट्स वाई। अब यहाँ पे मेरे पास जो थीटा मौजूद है वो आपके पास कहाँ है, एक्स की तरफ है। तो हमने डेफिनेशन ऑपोजिट की क्या पढ़ी, द साइड विच इज ऑपोजिट टू द रेफरेंस एंगल, द साइड विच इज ऑपोजिट टू थीटा इज नोन एज ऑपोजिट। तो अब ये मेरे पास थीटा के सामने वाली साइड है वाई जेड, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा ऑपोजिट। इफ यू टॉक अबाउट this BC, which is the remaining side, this will become adjacent. Similarly, this XY, this will become adjacent. तो अगर आपने दो साइड जो है वो सही से मार्क डाउन कर ली, तो तीसरी साइड जो बचती है वो डेफिनेटली आपके पास क्या कहलाती है बेटा, एडजेसेंट कहलाती है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास आपको समझ आ गया कि जो साइड्स हमने नेम्स दिए साइड्स के, वो हमारे पास किस तरीके से हमने मार्क डाउन किए, एंड दीज आर द थ्री टर्म्स विच इज ऑल्सो यूज्ड इन पाइथागोरस थ्योरम। अब जो एक नई आपके पास जो है वो नया फॉर्मूला जो आपके पास आते हुए नजर आ रहा है, वो आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, पाइथागोरस भी पढ़ते हैं, लेकिन असल जो होता है बेटा प्रोनाउंसिएशन, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सही है, लिखने में हम पाइथागोरस होता है, और अदरवाइज ये आपके पास जो है पाइथागोरस थ्योरम। So what is the basic definition of Pythagoras theorem? K and why we use it? Reason behind. First of all, Pythagoras theorem आपके पास क्या चीज होती है? It's a theorem which helps to find out any of the side if in the mentioned question the two rest of the sides are given. अगर मेरे पास ये थ्योरम आपके पास क्या है, कि ये थ्योरम आपके पास जो है वो होता है साइड को फाइंड आउट करने के लिए, इफ देयर आर टू डिफरेंट या टू रेस्ट ऑफ द टू साइड्स इन अ ट्राइंगल इज गिवन, बट द थिंग इज इट इज हैविंग अ कंडीशन, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कि पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके अंदर आपके पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, बाकी और किसी जो है वो ट्राइंगल पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे जो है वो आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बेटा पाइथागोरस थ्योरम आपसे ये कहता है कि अगर मेरे पास लेट सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, वी हैव अ ट्राइंगल विद ए बी एंड सी, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, और आपके पास जो है वो ये थीटा है, इसकी रेफरेंस से जो है ये ऑपोजिट है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी योर एडजेसेंट। आपसे ये कहता है कि यू हैव बीन गिवन विद द टू साइड्स, लेट सपोज कि आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और एडजेसेंट गिवन है, दो साइड्स गिवन है आपके पास, कौन कौन सी हैं, हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट, these two sides are given and they ask you to find out the third side which is ऑपोजिट। ऑपोजिट मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई और एंगल नहीं है, कोई और सिनेरियो नहीं है, सिर्फ दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड मैंने फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। और फॉर्मूला आपके पास होता क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। यानी आप इसका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर चेंज किसका कर सकते हो, ऑपोजिट और एडजेसेंट आपस में अपनी जो है वो प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, यानी आप हाइपोटेन्यूज को राइट हैंड साइड और इनमें से किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं भेज सकते। रीजन उसका ये है कि इट विल चेंज इट्स साइन, और साइन चेंज नहीं होना चाहिए। सो हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द रेस्ट ऑफ द टू आर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, राइट। सो इट बोथ ऑफ देम विल बी रिटन ऑन द
राइट हैंड साइड। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है। इफ यू हैव hypotenuse, if you have adjacent, according to the question whatever will be the values, hypotenuse और adjacent आपके पास है, and you need to find out the value of opposite। तो आप क्या करोगे, अपने फॉर्मूले को रीअरेंज कर लोगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऑपोजिट को आप सब्जेक्ट बनाओ बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट, सो इट विल बी ऑपोजिट स्क्वायर, and this adjacent when shift on the left hand side will change its sign, so it will be hypotenuse whole square minus adjacent whole square. So this will become the formula for this particular question only. Otherwise जो असल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है वो यही है आपके पास, और अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आपने फॉर्मूले को चेंज कर दिया कि मुझे भाई फाइंड आउट ही ऑपोजिट करना है, तो मैं ये वाली वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो मेरा आंसर ऑपोजिट का आ जाएगा इफ आई सब्स्टिट्यूट बोथ द वैल्यूज हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट इन द फॉर्मूला। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल कहा जाता है यू हैव एडजेसेंट यू हैव ऑपोजिट, सेकंड सिनेरियो ये है कि एडजेसेंट और ऑपोजिट दोनों चीजें आपके पास हैं, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये है कि आपने फॉर्मूला एज इट इज लिखो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो मैंने फाइंड आउट करना है, दिस इज गिवन एंड दिस वन इज आल्सो गिवन। सब्स्टिट्यूट करके ऐड अप करोगे और फिर आप जो है वो अपने आंसर को स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा। So the next question is when to use sine, cos and tan. Sine, cos और tan को हमने कब यूज करना है? So जब भी आपके पास बेटा एक राइट एंगल गिवन होता है, ए बी एंड सी विद 90 डिग्रीज, ए बी सी 90 डिग्रीज के साथ है, और आपको जो है वो एक एंगल दे दिया जाता है, दैट इज एक्स ओवर हियर। ठीक है, ये आपके पास एक्स गिवन है, और कोई भी एक साइड आपको दे दी जाती है, एनी ऑफ द साइड्स, इधर इट कैन बी ए बी, बी सी और ए सी, तीन साइडों में से कोई भी एक साइड अगर आपको दे दी जाती है, एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द साइड्स या रेस्ट ऑफ द अदर साइड, कोई भी एक साइड जो है वो फाइंड आउट कर दो, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे साइन कॉस और टेन जो है वो यूज करोगे। लेट से मैं आपसे ये कहता हूं कि यू हैव बीन गिवन विद ए सी 5 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज, लेट सपोज 45 degrees, and they ask you to find out the value of BC। या आपने फाइंड आउट करना है। तो अगर क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो तो क्वेश्चन के अंदर आपको चीज नजर आ रही है कि हमारे पास यहाँ पर बेटा एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द नेम ऑफ द साइड बी सी, ये मेरे पास कौन सी साइड है। तो हम सबसे पहले मेंशन क्या करेंगे, द लार्जेस्ट साइड विल ऑलवेज बी द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज। 45 डिग्री जो मेरा रेफरेंस एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है वो आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, ऑपोजिट। और हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन इसी का बन रहा है कि बीसी हमने फाइंड आउट करना है विच इज ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज जो गिवन है, सही है। और उसके बाद आपके पास ये एंगल आप यूज करोगे, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, इसका जो फॉर्मूला आपके पास कॉम्बिनेशन का होता है बेटा, वो आपके पास होता है साइन थीटा। साइन थीटा का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब यहां पे मेरे पास बेटा ऑपोजिट की वैल्यू आपके पास क्या है, फाइंड आउट करनी है। इफ वी नेम इट एज बी सी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास क्या है, 5 है। साइन 45 विच इज 0.707, थीटा जो है वो क्या गिवन है आपको, जो ये वैल्यू है दैट इज 45, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो साइन 45 इज 0.707 टाइम्स 5 इक्वल्स बी सी। अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, it will be 0.707 times 5 which is equals 3.535। तो आप यहां पे एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ बी सी इज
स्मॉल देन दी हाइपोटेन्यूज, एंड वी ऑल नो कि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी वैल्यू आपके पास होगी। ठीक है। अब लेट से कि हम जो है वो क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को फर्दर कैरी ऑन करते हैं, और हम ये कहते हैं कि वी हैव द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, वी फाउंड द वैल्यू ऑफ बीसी, बट स्टिल इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी, अगर मुझे यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और सिनेरियो चेंज करते हैं कि ये एडजेसेंट है, एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट एडजेसेंट एज वेल, इसको भी आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। सो ये पार्ट ए हो गया, और पार्ट बी में कहता है फाइंड ए बी। अब आपने क्या किया, आपने ये देखा कि अगेन द रेफरेंस एंगल इज दिस वन, ये मेरे पास रेफरेंस एंगल है, तो इसकी रिस्पेक्ट से ये साइड एडजेसेंट है एंड दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा होगा? तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का बेटा जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज योर कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे थीटा की जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 45। एडजेसेंट आपका क्या होगा, अननोन है विच इज ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 ओवर हियर। तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा cos 45 इक्वल्स adjacent which is your AB and hypotenuse which is 5। ये आपके पास हो गया। अब आपने यहाँ पे बेटा cos 45 इज अगेन 0.707, तो 0.707 टाइम्स 5 विल गिव यू 3.53, 5 सेंटीमीटर। ये ए बी की लेंथ आ गई विच इज अगेन दी शॉर्ट लेंथ, और वी कैन से द स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, वी हैव द टू वैल्यूज, एक आपके पास जो आ रही है वो कौन सी है, 3.53। सिमिलरली दिस वैल्यू इज ऑल्सो 3.53। अब ये दो वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही हैं, 3.53 आ रही हैं, एंड वी हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज डेफिनेटली, क्योंकि ये मेरे पास लेंथियर जो है वो साइड होती है। अब यहाँ पे आपके पास जब दो साइड्स बराबर होती हैं, तो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। जब भी दो लेंथ्स किसी भी ट्राइंगल की बराबर होंगी, वेदर इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल या फिर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल, अगर दो लेंथ बराबर हैं तो वो मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन आपके जहन में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पे हमारे पास सोचने वाली बात है ना थोड़ा सा, कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज गिवन था। ठीक है, 45 गिवन है, हमने एडजेसेंट जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना था। हमने हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट और 45 का कॉम्बिनेशन बनाया तो cos थीटा बन गया। अब पार्ट ए के अंदर हम ऑलरेडी ऑपोजिट भी तो फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है। सिर्फ अब ऐसा नहीं है सिर्फ वी ओनली हैव द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, वी आल्सो हैव द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट एज वेल। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द कॉम्बिनेशन विद एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज, मैं जो है वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑपोजिट और एडजेसेंट का बना लेता हूँ। ये भी हो सकता है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जो आंसर है वो हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कॉम्बिनेशन किसका बना रहा हूं मैं यहाँ पे आपके सामने, ऑपोजिट और एडजेसेंट का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। तो बेटा आपके पास यहाँ पे सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और लिख रहा हूं, ताकि ये चीज जो है वो मेंशन रहे कि क्वेश्चन जो है वो सेम है, यानी पार्ट बी ही चल रहा है यहाँ पे। तो पार्ट बी को हम फाइंड आउट करने के लिए, ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं विच इज बेसिकली टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 1045 है बेटा, और ऑपोजिट आपके पास यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑपोजिट इज 3.53 एंड एडजेसेंट इज ए बी। सो 3.53 divided by AB. So if we multiply, we know the value of 1045 which is 1. When AB will get multiplied on the left hand side with 3 point equals 3.53, तो अब ये मेरे पास हो जाएगा AB equals 3.53। ये डायरेक्ट मेरे पास जो है वो, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, आपने डायरेक्ट जो है वो 1 से AB को मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर 3.53 सेंटीमीटर आ गया। यानी ये
आप आंसर वेरीफाई करो। तो इन द प्रीवियस पार्ट जो हमारे पास आंसर आया है, तो वही सेम आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर भी आ गया। दिस इज 3.53, दिस इज 3.53। सो वॉट एवर द फॉर्मूला यू विल यूज, इधर टेन और कॉस, आपका आंसर सेम आ रहा है। तो पता ये चला कि इफ यू हैव द सेम, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सेम साइड एंड यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, और आंसर आपका जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा, सेम आंसर होगा। कभी भी आपका आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं आएगा, अनटिल और अनलेस आपने कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक की हुई है, या तो आपने जो है वो अपनी साइड मेंशन गलत की हुई है, या फिर आपने एंगल सब्स्टिट्यूशन जो है वो गलत की है। ठीक है बेटा, ये बात भी क्लियर हो गई सबको। क्वेश्चन नंबर वन। बेटा क्वेश्चन नंबर वन को अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर वी हैव अ ट्रेपीजियम, एंड इन द ट्रेपीजियम दे आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसको बेटा सॉर्ट आउट करते हैं। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है, आस्क यू दे आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है बेटा, आपको पता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल का सिंबल बना दिया मैंने, पैरेलल साइड्स टाइम्स वर्टिकल हाइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, राइट। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास वर्टिकल हाइट नहीं है, वी हैव दिस स्लांटेड हाइट, वी हैव दिस, दीज टू पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है ये पता है, लेकिन दिस वर्टिकल हाइट इज नॉट गिवन, ये मेरे पास अभी क्या है, अननोन है। वी नीड टू फाइंड आउट दिस लेंथ, इसका इसे फाइंड आउट करने के लिए, विच इज बेसिकली योर डी ए, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जस्ट ब्रेक योर शेप्स इनटू टू डायमेंशनल शेप्स, टू डायमेंशनल शेप्स। तो ये टू डायमेंशनल आपके पास शेप्स हैं, मेकिंग द एंगल ऑफ राइट एंगल। सो इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये हो गया, और एक ये जो आपके पास है, ये आपके पास जो है वो, वेदर इट्स अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन मेरे पास जो है वो ये अलग आपके पास शेप हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो है वो ये 8 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी 8, यहां से आता है कि ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया बेटा आपके पास 8 सेंटीमीटर। सो रिमेनिंग साइड इज 4 सेंटीमीटर, रीजन बिहाइंड द टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये टोटल कितनी है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है आपके पास, सही। अब हमने जो है, हमने एक चीज ये देखी थी, इफ वी हैव द टू साइड्स एंड वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड वन, तो वी हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, 4 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो गिवन है। अब यहाँ कोई एंगल मेंशन नहीं है, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे ऑपोजिट लो या एडजेसेंट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि दोनों जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो आप कोई भी सपोज कर सकते हो। लेट से मैं 4 सेंटीमीटर को जो है वो एडजेसेंट ले लेता हूँ, और हाइपोटेन्यूज तो मेरा फिक्स होता है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बेटा 8 स्क्वायर, इक्वल्स ऑपोजिट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट की वैल्यू 4 से स्क्वायर हो जाएगी आपके पास। सो इट विल बी 64 माइनस 16 इक्वल्स ऑपोजिट स्क्वायर, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसे फर्दर कैलकुलेट करना है। सो ऑपोजिट स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8, ये हो गया राइट हैंड साइड पे, एंड इट्स 48, जस्ट वेरीफाइड। जो आपके पास लेंथ बेटा यहाँ पे, ये लेंथ आपके पास है, वही सेम लेंथ आपके पास किसकी होगी बेटा, डीए की होगी। इफ यू हैव दिस हाइट जो आपकी ऑपोजिट कैलकुलेट हुई है, दैट इज 6.928, दैट विल ऑल्सो बी दी हाइट ऑफ डीए। तो अब आप जो है वो यहाँ पे वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, सो एरिया इज इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपके पास कौन सी हैं, 8 एंड 12, दोनों को आप एड अप करोगे, और टाइम्स आपने क्या करना है, 6.92 के करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 into 6.92 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल 69.2। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो आपके पास आ रहा है 69.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में बेटा अगर आप चेक करते हो तो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर वो आपको क्या कहता है, सिंप्लीफाई 2 sin 45 माइनस 10 45 डिवाइडेड बाय 4 10 60। अब यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें उसने कंडीशन दे दी, यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ सर्च। इसका मतलब यह है कि ये नॉन कैलकुलेटर बेस्ड है, ये कैलकुलेटर बेस्ड नहीं है, वरना तो ये बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन, आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते कैलकुलेटर से निकाल के इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और आपका आंसर आ जाता। लेकिन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अ नॉन कैलकुलेटर बेस्ड, तो इसीलिए आपने जो है वो यहाँ पे क्या करना है, एंड दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन एज वेल, तो यहाँ पे आपने इसे जो है वो फर्दर सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, ये बेटा आपके पास दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 sin 45। अब अगर sin 45 की वैल्यू अगर आप निकालते हो, आई मीन इन द फॉर्म ऑफ सर्च, तो इसका जो आंसर है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया माइनस 10 45। 10 45 जो है वो आपके पास बेटा 1 के बराबर होता है, होल डिवाइडेड बाय 4, एंड देन वी हैव 10 60, और 10 60 का जो आंसर है बेटा वो अगेन आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सर्ट होता है, जैसे दैट इज अंडर रूट 3। ये आपके पास आंसर हो गया। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं है, दैट मींस यू हैव टू रैशनलाइज इट, एंड वी ऑलरेडी डिड द रैशनलाइजेशन कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में सर्ड आता है यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम नंबर। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप करोगे। सही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे इट विल गिव यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपके पास ये आ गया। सही है, एंड होल डिवाइडेड बाय इट विल बी 4 into 3, ये आपके पास हो गया। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ पे मैंने लिखने में गलती की है, दैट्स 2, अंडर रूट 2 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 बचा था बेटा, ये यहाँ पे लिख लिया, -1 था, ये यहाँ पे आ गया बेटा, एंड 4 अंडर रूट 3 इज रिटन इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो आपके पास अंडर रूट 2 - 1 है, इसे आपने मल्टीप्लाई किया है किससे, अंडर रूट 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट 6। बोथ ऑफ देम आर द प्राइम नंबर्स, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे इट विल गिव यू 6 माइनस अंडर रूट 3 1 जस्ट अंडर रूट 3, जब इससे मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव यू माइनस अंडर रूट 3, और डिवाइड में आपके पास रूट 3 एंड रूट 3 विल बिकम 3, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल 3 आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 into 3 इज 12, ये आंसर आ गया। अब उसने कहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी 6, द वैल्यू ऑफ बी इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 12। ये तीन आपके पास जो है वो आंसर्स हो जाएंगे। डू नॉट राइट द वैल्यू ऑफ ए एज अंडर रूट 6। अगर अंडर रूट 6 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने ऑलरेडी अंडर रूट मेंशन किया हुआ है ए के साथ, तो सिंपल वो सिर्फ ए की वैल्यू मांग रहा है, तो ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 हो जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, एंड दिस इज योर पास्ट पेपर क्वेश्चन। ठीक है बेटा।